वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। और आज फिर मैं पहुंचा हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने पसीने को मेहनत ने इस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल दिला दिया। तो आज ऐसी शख्सियत के साथ हम बैठे हैं और आज टॉक ऑफ इंडिया है, इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी के साथ और एक ऐसे मेहनती खिलाड़ी आना चाहता हूँ, मिलवाना चाहता हूँ प्रदीप भैया से। प्रदीप भैया हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में, मतलब भाला फेंक जिसे हम कहते हैं, उसमें इन्होंने हमारे सतना जतवारा एक छोटे से शहर से रहते हुए एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो उसके ऊपर आज इनसे बात होगी। तो सबसे पहले हम उनको सुनना चाहेंगे। मैं चाहूंगा प्रदीप कि आप अपने जीवन के बारे में, आपकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में आप जरूर संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मुझे बेसिक रूप से शुरुआत जैवलिन के बारे में। सर, मैं दिव्यांग एक पैरा एथलीट्स हूँ। मुझे सर जीने की इच्छाएं नहीं हो रही थी कि मैं जीऊं, अपना अस्तित्व अपने लाऊं, दो लोगों को बताऊं कि मेरे बारे में पता चले कि हाँ, मैं भी एक प्लेयर हूँ, मैं भी एक एथलीट्स हूँ। मैं अपनी सेवाएं देश के लिए देना चाहता था, हर प्रकार से तत्पर था। बट कुछ मुश्किलें आई मेरे जीवन में, जिससे मैं एक मतलब निराशा मुझे हासिल होती रही। मैं पढ़ाई लिखाई में बेसिक रूप से ठीक था, नॉर्मल एक स्टूडेंट ही था। बट सर, ये जैवलिन के बारे में मुझे बेसिक रूप से सर, जब मेरा एक्सीडेंटल हुआ तो फिर एक्सीडेंट होने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे हो पाएगा मेरा जीवन यापन, कैसे चल पाएगा। मेरे पिताजी ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, मेरी माताजी भी विकलांग है और मेरे दो छोटे छोटे भाई है, मैं बड़ा बेटा हूँ उनका। मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी सर। फिर मैंने किसी प्रकार से सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो किया जाए। मेरा ऐसे हो गया था सर कि मेरा बायां पैर कटने वाला था सर, डॉक्टर ने मना कर दिया था। फिर भी मेरी माताजी ने हर प्रकार से अपनी इच्छाओं को लेके उम्मीद लगाए रखी कि मेरा बेटे का पैर सही हो जाएगा, वो आज नहीं तो कल किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी अपना जीवन यापन करेगा हर प्रकार से। तो फिर मैं भी उनकी इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे अंदर भी विश्वास था कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। फिर मेरे को भाला फेंक के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू हर प्रकार से मुझे पता चला और मैं सर इंदौर में तैयारी भी करता था, योगेश तामगार जी के द्वारा, महापौर जी के द्वारा, अपने सतना जिले के, उनके थ्रू मैं इंदौर गया। वहां मैंने अपनी एसएससी की तैयारी, सेवा लिया। मुझे वर्दी का शौक था सर, बचपन से ही वर्दी का शौक था सर। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बीएसएफ की नौकरी नहीं कर सकता था, किसी भी सेना में सेवा नहीं दे सकता था, जिसके थ्रू फिर मुझे पता चला एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जीएसटी इंस्पेक्टर में अपन को 3 स्टार की वर्दी मिलती है। उसके थ्रू मैंने कंपटीशन लाइन में आया, कंपटीशन लाइन में कदम रखा। मैंने वहां अच्छे से कोचिंग वगैरह हर प्रकार की व्यवस्थाएं मुझे महापौर जी के द्वारा मिली, वहां रहने खाने की हर प्रकार की सुविधाएं उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाई। फिर मैं वर्दी पाने की चाहत में वहां कोचिंग किया, कोचिंग करते रहा। फिर मुझे पैरा एथलीट्स के बारे में, मैं वहां से सतना जिले से, इंदौर से सतना आ रहा था। मुझे एक निखिल राजपूत जी हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो दिव्यांग थे सर। उनका सिर्फ इतना हिस्सा काम करता है, ऊपर का, नीचे का हिस्सा उनको एक भी कुछ भी काम नहीं कर रहा। वो भी पैरा एथलीट्स हैं, वो तमिलनाडु से खेल के चेन्नई से आ रहे थे। मुझे सफर में उनका जिक्र कर रहा हूँ सर, वो मुझे सफर में अपने यहाँ भोपाल स्टेट पैरा एथलीट्स के होने का चैंपियनशिप होने आयोजित थी। उन्होंने मुझे बताया कि भैया ऐसी सी बात है, आपका शरीर वगैरह बढ़िया है, आप प्रैक्टिस करिए भाला फेंक की। और यहाँ ये 23 से लेके 26 तक अगस्त 2025 तक आयोजित होना है प्रतियोगिताएं। उन्होंने मुझे बताया हर प्रकार से। मैंने भाले वाले की प्रैक्टिस किया, 2-4 दिन मैंने प्रैक्टिस किया, हर प्रकार से मेरी स्ट्रेंथ मजबूत थी। फिर मैं वहां गया प्रतियोगिता में, निखिल भैया मुझे समर्थन थे, मुझे हर प्रकार से सुविधाएं। निखिल भैया, उनकी माता जी भी साथ थी, उनकी सिस्टर भी थी साथ में, उन्होंने मुझे सहयोग दिया, मैंने उनको सहयोग दिया हर प्रकार से, जिसके थ्रू मैं उनकी कोशिशों के कारण मैंने आज गोल्ड मेडल हासिल किया। अपने सतना जिले की तो बात करूं सर कि पैरा एथलीट्स खिलाड़ियों का एक ऐसा बुरा हाल है कि सर हमारे आने जाने की हर एक समस्याएं
ट्रेन में कैसे धक्का खाते हैं, कैसे आते हैं, ना कोई सुविधाएं हमको अभी मिल पा रही है पैरा एथलीट्सों में सतना डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। और जब मैं गोल्ड मेडल लेके आया तो फिर मुझे यहाँ सुविधाएं थोड़ा बहुत मिली हर प्रकार से। मुझे महापौर जी के थ्रू बहुत उन्होंने मुझे भाला एक प्रोवाइड करवाया कि आप प्रैक्टिस करो। मैं बांस के थ्रू प्रैक्टिस करता था, बट उन्होंने मुझे हर प्रकार की सुविधाएं दिलाई, मुझे आत्मसम्मान, मान सम्मान सब कुछ दिलवाया उन्होंने। मैं उनका बहुत ही ऋणी हूँ। और उन्होंने मुझे एजुकेशन स्किल से लेके आज मैं पैरा एथलीट्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सतना जिले में। उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी हूँ तो उन्हीं के द्वारा। माता पिता ने प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी बातें अभी बताई हैं और मैं भी जानता हूँ कि हमारे जो महापौर जी हैं वो बहुत संवेदनशील हैं और लगातार लोगों की मदद करते रहते हैं। और आपने जैसे बताया ही कि आप जब 2016 में आपका एक्सीडेंट हुआ, जी सर, उस समय महापौर जी जो आज हैं योगेश कामकाजी, उस समय वो महापौर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आपकी उन्होंने मदद बहुत की। आपकी सरस्वती स्कूल में आपकी पढ़ाई में उन्होंने सहयोग किया। मैं जानना चाहूंगा मेरे दर्शकों को, आप एक बार बताएं कि आपने कितने % अर्जित किए थे। एक में वो बात, क्योंकि मैं आपसे कई सालों पहले भी मिला था, जी सर, तो आपने मुझे बताया था, तो मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक जाने कि आप पढ़ाई में भी कितने अव्वल हैं। सर मैं 12वीं में पढ़ाई में मैं एवरेज ही स्टूडेंट था। मेरे 74.4% है 12वीं में। मैं सरस्वती कृष्णनगर से मैं उत्तीर्ण हूँ। और मेरी उसके भी थ्रू उन्होंने, महापौर जी ने मुझे AKS यूनिवर्सिटी में भी मेरा एडमिशन दाखिला कराया, ताकि मेरा पैर ऐसा था मैं चल फिर नहीं पा रहा था सर। मैं प्लास्टर बांध के मैं सरस्वती स्कूल आता था। फिर मैं इतने मोटे मेरे को जूते बने थे सर कि मेरा घाव रहते थे, ताकि मतलब मेरा घाव उजागर ना हो, हर प्रकार से उसमें दिक्कतें ना आए। उन्होंने मुझे सतना में AKS यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। उसके थ्रू, पढ़ने के थ्रू मेरा अच्छा एवरेज रहा, अच्छा स्टूडेंट था। मैंने वहां से BCom हासिल किया, BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप पढ़ने की चाहत रखते हो, मैं आपको पढ़ाऊंगा। उन्होंने मुझे इंदौर में सेज यूनिवर्सिटी से मुझे MBA की शिक्षा दीक्षा दिलाई और आज मैं एक एथलीट बन गया, सब महापौर के द्वारा, उन्हीं के मेरे को। बिल्कुल। और आपकी जो ये प्रेरणादायक कहानी जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, मैं सच में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बातों को सुनकर, क्योंकि हमें एक छोटी सी खरोंच लग जाती है, छोटा सा पेन हो जाता है, तो हम ग्राउंड जाना बंद कर देते हैं, मैदान में जाना बंद कर देते हैं कि हमें बॉल लग गई है, अब हम नहीं खेलेंगे। मेरे भी कई ऐसे मित्र हैं, मैं भी स्पोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे कई ऐसे मित्र हैं कि अरे नहीं, हम लेदर बॉल से नहीं खेलेंगे, हमको डर लगता है, हमें चोट लगने का डर लगता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ इतनी बड़ी समस्या, आपने अभी मेरे को अपना पैर दिखाया, आपके घाव है पैरों में, पैर में सारी समस्या है, उसके बाद भी आप भोपाल यहाँ से गए और किस प्रकार से आपकी ये जर्नी रही भोपाल जाना, फिर वहां पे आपने किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि कई दिव्यांग ऐसे खिलाड़ी जो इस चीज के बारे में जानते हैं, पैरा क्या होता है, पैरा दिव्यांग खेल क्या होता है, उनके कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये सारी चीजों आज भी कई ऐसे खिलाड़ी जिनको ये सारी चीजें नहीं पता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप पूरी ये जर्नी के बारे में बताएं, जो ये गोल्ड मेडल हमारे सामने पड़े हैं आप। जी सर, जी सर। तो इस जर्नी के बारे में जरूर बताएं कि किस प्रकार से आपने रजिस्ट्रेशन किया और किस प्रकार से आप भोपाल पहुंचे, फिर वहां क्या क्या चीजें हुई, आपका इस जर्नी के टाइम किसने सहयोग किया, क्योंकि टिकट से लेके वहां जाने से लेके रुकने से लेके हर चीज की व्यवस्था करनी होती है, तो वो व्यवस्था कैसे हुई और कैसे आप वो चीज अचीव कर पाए, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहते हैं। सर बेसिक रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर मैं उस दिन इंदौर से सतना आ रहा था, मेरा NTPC रेलवे का फॉर्म था सर। उसमें सर एक हैंडीकैप कोटे का मतलब उसमें आरक्षित सीटें होती है, तो मेरा उस दिन बिट्स कॉलेज में सतना में पेपर था। मैं पेपर देने आया, फिर वहां से आया सर सतना आया, पेपर दिया। पेपर देने के बाद जस्ट शाम को मैं यहाँ से रेवांचल महापौर जी को बताया, मैं महापौर जी ने मुझे सुविधाएं प्रोवाइड करवाई, मुझे आने जाने के लिए महापौर जी ने हर प्रकार से सहयोग दिया कि आप यहाँ से वगैरह चले जाओ। बट सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपने डिस्ट्रिक्ट में या कि मध्य प्रदेश में पैरा एथलीट्सों का ऐसा बुरा हाल है सर कि उनकी आवाज उनको कोई नहीं समझ पा रहा है। उनकी आने जाने की समस्याओं से लेकर उनको खेल सामग्री से लेकर हर प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, आज सर नॉर्मल पर्सन जैसे ही हर खेल इंडिया में नाम रोशन कर रहा है, उसी तरह पैरा एथलीट्स भी अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। अब वो दिव्यांग हो गए तो उनका अंग भगवान को समर्पित हो गया, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो जीने की आस छोड़ देंगे? उनमें विश्वास है सर। एक बार मैं भारत सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ, एक बार उनको सहयोग दीजिए, उनको समर्पण कर दिए, ताकि वो भी अपने समाज के लिए एक नाम रोशन कर सके और अपने समाज
सामाजिकता को अपना अस्तित्व अपना दिखा सके कि हाँ वो भी है, वो भी किसी से पीछे नहीं। जब भी बोलते हैं खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल, हर प्रकार से सहयोग दीजिए। बिल्कुल, और बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल सच है कि जो उड़ान होती है वो हौसलों से होती है, पंखों से नहीं होती। आप कितने भी अच्छे पंख किसी को लगा दें, अगर उसके अंदर हौसला नहीं है तो उड़ान नहीं भर सकता। और आपने जो उड़ान भरी है और ऐसी उड़ान भरी है कि हमारे पूरे शहर ही को नहीं, आपने पूरे बिंदु को गौरवित किया है ये गोल्ड मेडल लाकर। मैं प्रदीप जी जानना चाहूंगा, जैसे एक होता है कि बचपन से दिव्यांग होता है आदमी, तो उसे वो चीज सुनने की, सहने की आदत होती है। जी सर। लेकिन आपके साथ अचानक हुआ आज से 9 साल पहले। जी सर। उसमें फिर क्या क्या समस्याएं, लोगों के ताने माने मिले होंगे आपको, एक समाज में लोग उस तरीके से देखे होंगे कि अब तो ये हमारे ऊपर बोझ हो चुका है। जी सर। ये सारी चीजें भी आपने सही होगी, तो उसके बारे में आप कैसे मोटिवेट हुए और आज सच में वही लोग, जो लोग आपको ताने मारते होंगे, आज वो आपके साथ खड़े होंगे, आपको बधाई दे रहे होंगे और गर्व महसूस कर रहे होंगे कि हमारे चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, गोल्ड मेडल जीत के आया है। लेकिन वही लोग कुछ दिन पहले आपके बारे में और ऐसी बातें कर रहे होंगे, निगेटिव बातें कर रहे होंगे। जी सर। तो आप वहां से कैसे पॉजिटिव हुए, ये दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि आज के डेट में हम युवा जो है ना बहुत जल्दी निगेटिविटी की ओर चले जाते हैं। जी सर। तो उन्हें पॉजिटिव, आप जैसे लोग उन्हें बता सकते हैं, उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए जरूर आप 2 शब्द बताएं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे तो ताने हर प्रकार से सुनने को मिले, मेरे रिश्तेदार, नात, आस पड़ोस के सभी, कि अब बेटा विकलांग हो गया, घर में बैठ के क्या करेगा, क्या कैसे, हर प्रकार की मतलब सामाजिकता वाली बातें हो रही थी। और मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि मैं आगे चल के जीवन में क्या करूंगा, मेरा क्या उद्देश्य है। एक तो मेरी माता जी विकलांग, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे। अब मैं अपने, मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मेरे साथ में मेरे पीछे 2 भाई थे, वो भी अपनी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वो भी कर रहे हैं। अब सोचिए सर, एक जब एथलीट्स, एक नॉर्मल पर्सन अगर एक बार दिव्यांग हो जाता है तो सर उसके जीवन की पूरी अर्थव्यवस्था, उसकी आर्थिक स्थिति ही चेंज हो जाती है। उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं साला खाना खाना है, अपन को खाना खाना है तो अपन को कैसे खाएं। आप मतलब पानी पीना है तो किसी का सहारा लेना पड़ता है सर। कुछ भी करना है, कुछ भी दिनचर्या की एक्टिविटियां होती हैं तो उसका कोई सहारा तो होना चाहिए जब दिव्यांग रहता है सर। एक नॉर्मल पर्सन के जैसे तो वो रहता ही नहीं है। फिर इसके थ्रू क्या हुआ कि मेरी माता जी मुझे बहुत हर प्रकार से, कभी उन्होंने मुझे, आज मैं इतने साल का हो गया सर, मैं आज मेरी एज 24-25 साल हो रही है, मेरी माता जी ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं आज 5 रुपए की कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ सर, मैं एकदम से बेरोजगार हूँ, लेकिन माता जी ने मुझे आज तक यही संभाल के रखा कि मेरा बेटा कभी ना कभी कुछ ना कुछ करेगा। उन्होंने एक उम्मीद रखी है, मेरे पिताजी भी उम्मीद रखे, मेरे भाई मेरे पीछे लगे हैं। आज मैं जिस कंडीशन में हूँ ना, सब मेरे माता पिता जी का योगदान है, उनका आत्मसमर्पण, उनकी उम्मीदों में मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना चाहता हूँ। और सर सोचिए, मेरे घर की इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी कि पैरा एथलीट्सों का रजिस्ट्रेशन होता है सर। मैं अपने विकलांग की पेंशन से रजिस्ट्रेशन अपना किया, अपने अकॉर्डिंग। मेरे ना मेरे कोई रिलेशन के, ना मेरे कोई रिलेटिव, कोई सहारा नहीं थे। मैं ऐसा खिलाड़ी था कि सतना जिले से मैं अकेले ही स्टेट खेलने गया था, भोपाल टीटी स्टेडियम में अकेले गया। कैसे मैंने मैनेज किया, ऑटो वगैरह, कैसे बस, कैसे ट्रेन, हर प्रकार का सुविधाएं, कोई ना कोच वगैरह, किसी का कोई सहारा नहीं थे। यहाँ से बस फोन में मेरे महापौर जी सहयोग में थे कि आप यहाँ से यहाँ ऐसे चले जाओ। अब वो भी एक दायित्व पद पर हैं, तो वो भी इतनी हर प्रकार की सुविधाएं नहीं मैनेज कर पाते। वो भी कहीं रहते हैं, अपने दौरे में रहते हैं। मैं कहाँ से उनको बार बार फोन लगा लूं, कहाँ से मैनेज कर पाऊं। लेकिन जो भी सुविधाएं होती हैं उन्होंने सहयोग दिया, असुविधाएं किया। अब मैं जब खेल रहा था ग्राउंड में सर, मैंने टीटी स्टेडियम के ऐसी जगह में पहली बार उनके स्टेडियम को चूमा सर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस स्टेडियम में अंदर जाके कि ऐसा भी स्टेडियम होता है, ऐसा भी मंच होता है, हम भी ऐसे स्टेडियम में खेल सकते हैं। हमारे मतलब एक मानसिक और आर्थिक रूप से इतनी अच्छी उमंग सी हुई कि हम आए तो जीत के जाएंगे, कुछ भी हो जाए, सतना जिले का अपने नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल प्रदीप भाई, और आपने वो किया भी है। जी सर। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप जब आप लोग को गोल्ड मेडल मिलता है, जी सर, वो जो सीढ़ी होती है, जी सर, जी सर, एक फर्स्ट की होती है, एक सेकंड की होती है, जी सर, तो वो जो सीढ़ी में आप सबसे ऊपर खड़े थे, फर्स्ट में मैंने जो आपकी फोटोज देखी है उसमें आप फर्स्ट में खड़े हैं। जी सर। तो
मैं जानना चाहूंगा उस समय आपकी भावनाएं क्या थी और आपके दिमाग में क्या चल रहा था अपने शहर को लेके, अपने परिवार को लेके। मैं ये जानना चाहूंगा कि वो एक ऐसा क्षण होता है, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था जब आपको गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा था? सर जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी सर, तो उस समय तो सर जब जैवलिन थ्रो का नाम आया कि हाँ जैवलिन थ्रो में मेरा गोल्ड मेडल लगा, मुझे इन्फॉर्मेशन हुई, तो सर उस समय तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे ऐसी उमंग थी कि मैं भी अब गोल्ड मेडल जीता हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, अपने जिले जाऊंगा, अपने गुरुजनों, अपने माता पिता सबको बताऊंगा। तो सर एक ऐसी उमंग थी कि क्या बताऊं सर। उस समय जब सतना जिले का नाम ले रहे थे प्रदीप प्रजापति सतना डिस्ट्रिक्ट से, सर इतनी उमंग थी कि क्या बताऊं। जैसे ही मैं उस मंच पे चढ़ा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस मंच को मैंने प्रणाम किया सर, और ऐसे हजारों लोगों के सामने मैं बाई फेस पहली बार सर उसमें मंच में चढ़ा, तो मुझे तो सर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस समय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को बहुत कमी महसूस कर रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं था सर। हमारी ऐसी सुविधाएं नहीं थी जिसमें से मैं अकेले ही गया था और मेरे डिस्ट्रिक्ट से कोई भी नहीं था, बट एक चाहत थी कि सर मैंने गोल्ड मेडल लाया तो लाया सर, बस। बिल्कुल, और इस भावनाओं को जरूर मैं व्यक्त हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो क्षण होता है वो एक ऐसा क्षण होता है, क्योंकि आपके माता पिता का संघर्ष पूरा आपको याद आ जाता है। किस प्रकार से आपके पापा रिक्शा चलाकर किस प्रकार से वो आप लोग का पालन पोषण कर रहे हैं, उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट जाती है जिसमें आपके एक्सीडेंट हो जाता है और आप अचानक से दिव्यांग हो जाते हैं, तो उसके बाद आप खड़े होते हैं और फिर जाके गोल्ड मेडल लाते हैं, तो भावना बहुत बड़ी भावना होती है। मैं चाहता हूं प्रदीप, अगला आपका पड़ाव क्या होगा? आप क्या चाहते हो कि मतलब नेक्स्ट पड़ाव क्या? अभी तो आपने गोल्ड मेडल अपने मध्य प्रदेश में लाया है, जी आगे आपका क्या पड़ाव है? आगे आप क्या सोचते हैं इस खेल को आगे ले जाने के लिए, और आगे आपका क्या मिशन है, क्या सोचते हैं? सर मैं अपनी प्रैक्टिस को आगे और बेहतर बनाना चाहता हूँ और अपने मध्य प्रदेश, अपने डिस्ट्रिक्ट से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसे कोच वगैरह, अनुभवी कोच, और मुझे खेल सामग्री हर प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास करना चाहता हूं। मैं उनसे मेरी मांगे हैं, और सर मैं इस मंच को और भी बड़ा मंच बनाना चाहता हूं सर। मैं ओलंपिक पेरिस में खेलना चाहता हूं सर। अपना प्रदर्शन, अपने अनुभव का प्रदर्शन और अपने भाला का प्रदर्शन सर देश विदेश सभी जगह करना चाहता हूं। अब मेरा सपना है ओलंपिक में जाना सर। बिल्कुल, हमारी पूरी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ। और इसी के साथ एक सवाल और है छोटा सा, जी कि आप चाहते तो बहुत कुछ है, हम भी चाहते बहुत कुछ है, लेकिन इसमें समस्याएं कहाँ आती हैं? आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या करे, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करे? और मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में जरूर उनसे कुछ विनती अगर आप करें हमारे चैनल के थ्रू, अगर जो भी हमारे सतना के जनप्रतिनिधि भी देखते हैं हमारे ब्रॉडकास्ट और हमारे और भी लोग देखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधाएं और क्या चीजें आपको चाहिए कि आप जैसे खिलाड़ी और भी निकल के आगे हमारे देश का नाम रोशन कर सके और फिर से सोने की चिड़िया, जिस तरह से हमारा देश था, तो ऐसी कई सारे सोने के गोल्ड आए और हम फिर से सोने की चिड़िया बन पाए। जी सर, मैं अपने भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और डिस्ट्रिक्ट सरकार से अपनी यही अपील करना चाहता हूं सर कि पैरा एथलीट्सों का अपने जिले में सर अब कह नहीं सकते हैं सर कि मतलब उनको ऐसी कठिनाइयां प्रदर्शित है और इतना बुरा हाल है हम लोग का कि सर हम लोग को बेसिक नीडें ही नहीं मिल पा रही हैं। हमारे यहाँ स्टेडियम तो अच्छा बन गया है, हमने स्टेडियम भी देखा, उसकी तारीफ किया, उसमें भी आप ही लोग का सबका सहयोग था सर। और हर प्रकार के आप लोग के जो भी मेंबर टीम आपकी रहती है सर, स्टेडियम में महापौर जी के द्वारा स्टेडियम में भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया ताकि बाहर से भी लोग एथलीट्स आते हैं प्रयास करने। मेरी सरकार से यही अपील है सर कि पैरा एथलीट्सों को ऐसी सुविधाएं दी जाए ताकि उनको आने जाने, मैंने सर देखा स्टेट में अभी मध्य प्रदेश भोपाल टीटी स्टेडियम में सर, वहां देखा है कि वहां तो सर पैरा एथलीट्सों को ले जाने आने के लिए बस तक और अनुभवी कोच, वहां फिजिशियन, हर प्रकार की सुविधाएं थे, कोच वगैरह सब कुछ था। बट मध्य प्रदेश में सर, मैं सतना डिस्ट्रिक्ट से था, बिलोंग करता हूँ, ना मेरे सहयोगी कोई भी थे, मैं अकेला ही था सर। अपनी सामग्री कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कब कोच का टाइमिंग क्या रहता है, कितने समय में अपना गेम का प्रदर्शन होना है, सब चीज मैंने अकेले हैंडल बाय फेस किया। मैं सरकार से इतनी अपील करना चाहता हूँ कि सर अब आए प्रयास, अब हो। अभी तक तो देख लिए कि अपने पैरा में भी लोग गोल्ड ला सकते हैं,
दिव्यांगजन दिव्यांग नहीं होते, बस उनमें विश्वास एक होना चाहिए, एक उमंग है। हर प्रकार से मैं सरकार से भी थोड़ा सहयोग देगी, हमारा हाथ पकड़ेगी सर। हम भी और से और बेहतर गोल्ड से गोल्ड अपने सतना डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करना चाहते हैं कि हमको भी अपना हक मिले सर, और हमको अनुभवी कोच और हमको हर प्रकार की खेल सामग्री सुविधाएं, और आने जाने से लेके ट्रेन में धक्के खाते हैं सर। हमको उतरना, ट्रेन से उतरना, कैसे आना जाना है, सामान सब कुछ मैनेज करना, कुछ भी हमारे थ्रू नहीं हो पाता अकेले में। कोच वगैरह रहेंगे, हमारे अनुभवी रहेंगे सर, हमारे गुरुजन रहेंगे, हमको हर चीज में डायरेक्शन देंगे, सब कुछ समझाएंगे, जिससे हमको हर प्रकार की सुविधाएं मिल पा रही हैं। आज आपके थ्रू मैं भी गया तो सर आपके थ्रू भी मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। आपकी टीम मेंबर ने मुझे अच्छे से सहयोग दिया। अभी सांसद जी का समारोह था, उसमें भी आप लोगों ने उस बड़े मंच में मुझे खड़े करने का प्रयास किया, जिसके थ्रू आपके मार्गदर्शन के थ्रू सर आप तो मेरे पिताजी को मिले हैं। मेरे पिताजी से सब चीज का सहयोग आप देखे हैं कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं। आप देखे हैं कि मतलब आपके थ्रू भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। उसमें भी सर आपने इतने दिव्यांगजन लोगों की मदद किया, जिससे हर प्रकार की सुविधाएं मिली। बस मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि हमको पैरा एथलीट्सों को बहुत हर प्रकार से हमारा नाम रोशन करने के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं, अनुभवी कोच, सब चीज की व्यवस्थाएं की जाए, और जिससे मैं अपने मध्य प्रदेश सतना डिस्ट्रिक्ट का गौरव एक बढ़ सकूं और भी गोल्ड मेडल हासिल करता रहूं। बिल्कुल, आप जिस्म से जरूर कमजोर हैं लेकिन हौसलों से नहीं, और आपने दुनिया को दिखा दिया है कि हौसलों से ही उड़ान होती है। लकीरें, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके दोनों हाथ नहीं होते। आपने ये साबित कर दिया। आप सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत प्यार दूंगा और आभार दूंगा कि इस कहानी को जरूर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे इतना स्ट्रगल करके पहुंचते हैं और गोल्ड मेडल लाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट जरूर दिखाने का प्रयास करें कि ये जो मेडल्स हैं, ये मेडल सिर्फ नहीं है, ये हमारे पूरे बिंद और हमारे पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत गौरवित करने वाला समय है। जो आप अपने हाथों में जो चीजें लिए हुए हैं, इसके लिए आपने कितनी मेहनत की होगी, कितने संघर्ष, आपके माँ बाप के संघर्ष, सारी कहानियां इस मेडल में है। तो ये मेरा स्टेट पैरा एथलीट्स का भाला फेंक प्रतियोगिता जैवलिन थ्रो में मेरा गोल्ड मेडल लगा था सर, और ये मेरा लॉन्ग जंप में इसमें मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है सर। इसमें सर मेरे को फीवर्स वगैरह आ गई थी, जिससे मेरा गोल्ड नहीं लग सका, उसे कारण मैं थोड़ा कमजोर हो गया। और ये मुझे माननीय सांसद जी के द्वारा अपने डिस्ट्रिक्ट में मुझे सम्मानित किया गया। ये भी मेडल आपको समर्पित है सर, आप ही के द्वारा, आप ही की संस्था के द्वारा मुझे ये मेडल प्राप्त हुआ, और सांसद जी के मंच में मुझे आप कुछ प्रमाण पत्र भी लाए हैं। जी सर, जी सर, चाहूंगा कि दर्शकों को आप वो भी दिखाएं। जी सर, सर्टिफिकेट्स जो मिले हैं, क्योंकि यही आपकी पूरी कमाई है। जी सर, ये मेरा स्टेट पैरा एथलीट्स का जैवलिन थ्रो में 3rd पोजीशन में मैं आया था सर, और अपने देश का गौरव बनना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि आपकी जो उड़ान है वो बहुत ऊंची है, और ये उड़ान टॉप ऑफ इंडिया दे पाएगा और हमारी टीम दे पाएगी, तो हम बिल्कुल चाहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे पास आए, और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप और ज्यादा नाम रोशन करें, और हमारे क्षेत्र, हमारे बिंद, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें, और हम सबको गौरवित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।